नीतीश कैबिनेट की हुई अहम बैठक के 11 प्रस्ताव पर लगी मुहर। बिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती का विस्तार 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तारित। कांग्रेस और आरजेडी के ऑफर पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का बड़ा बयान। कहा, बहुत मजबूत है हमारा अभिभावक, नहीं पड़ता कोई फर्क। तेजस्वी यादव पर भी कसे तंज। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह। प्रदेश भर में कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। आजसू पार्टी ने मनाया विश्वासघात दिवस। सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गिनाए सरकार की विफलताएं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में घमासान। बेगूसराय से पूर्व प्रत्याशी रह चुके अमरेंद्र कुमार सिंह ने राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह पर लगाया आरोप। बोले, टंगवा लेने की दी धमकी। किसानों के राजभवन मार्च के दौरान हंगामा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक। सिटी एसपी का बयान, हालात काबू करने के लिए किया गया हल्का लाठीचार्ज। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात सीएम नीतीश कुमार की। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती अवधि को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तार दे दिया है, लेकिन कैलेंडर वर्ष 2020 के बाद बंदोबस्ती की राशि में 50% का इजाफा भी कर दिया है और अब 1 जनवरी 2021 से बंदोबस्ती की राशि 50% महंगी होगी और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। राजस्व वृद्धि के लिए नीतीश सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। बिहार खनिज नियमावली 2019 के विषय नियम का हवाला देते हुए 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहे हैं और बालू बंदोबस्तधारियों की बंदोबस्ती को अब विस्तार दिया गया है। अब सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में बंदोबस्ती को लेकर नए सिरे से फैसला करेगी, लेकिन 2021 में बंदोबस्ती राशि बढ़ी हुई वसूली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में राजद के और जदयू को ऑफर दिए जाने पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने अपनी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि नीतीश एनडीए के गार्जियन हैं और गार्जियन कहीं नहीं जाता है। रेणु देवी उक्त बातें बिहार कैबिनेट की बैठक से लौटने के दौरान कही। उन्होंने बताया कि बैठक में 11 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने एनडीए में टूट के सवालों को दरकिनार करते हुए कहा कि हमारा घर मजबूत है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। अपने 11 एजेंडे पर मोहर लग गई है और अच्छा काम हो रहा है। बिहार का काम है, बिहार के विकास का काम है, इसलिए तो नीतीश कुमार को ऑफर दिया उदय नारायण चौधरी ने, क्या लगता है टूट भैया जाएंगे ये सब बात कहते बार बार कहते हैं कि मेरा घर मजबूत है, कोई तोड़ नहीं सकता। और मेरे मुखिया मजबूत हैं, उनके लोग, उनके सभी जो साथ में है सब लोग जब मेरा घर मजबूत है तो कौन तोड़ेगा। अब खबर रांची से, जहां पर झारखंड की हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रांची के मोराबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सुरक्षा के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन को भी ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए थे। राज्य के सभी 24 जिलों में भी प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विकास मेले का आयोजन किया गया था। मोराबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख समेत अन्य गणमान्य पहुंचे थे और मंच पर अबुआ राज का साल 1 शुरुआत अनेक का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था। 1 साल कार्यक्रम पूरे होने पर सीएम हेमंत ने प्रदेशवासियों को अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। मोराबादी मैदान में उन्होंने झारखंड वासियों को कई योजनाओं की सौगात भी दी और कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने कृषि ऋण माफी योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। आप लोगों के बीच में आज इतने बड़े मंच के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूं, इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
मैं आज इस मंच में जरूर आपके नेतृत्वकर्ता के रूप में हूं, लेकिन मैं आप ही में से आप ही के बीच का रहने वाला, झारखंडी मेरा नाम है, झारखंडी मेरा पता है, पहचान है और मुझे ये गौरव है। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर लातेहार के नगर भवन में समारोह का आयोजन किया गया, जहां लातेहार विधानसभा विधायक बैजनाथ राम, मनिका विधानसभा विधायक रामचंद्र सिंह, जीप अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपायुक्त ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। आयोजित समारोह के माध्यम से 66 करोड़ 49,15,100 की लागत से 152 योजनाओं को उद्घाटन किया गया और 14 करोड़ 78,63,413 रुपए की लागत से 115 योजनाओं को शिलान्यास समेत 8,597 लाभुकों के बीच 8 करोड़ 80,900 की राशि का परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर फुसरो नगर परिषद ने अपने नगरवासियों के सहूलियत के लिए कई सौगात दिए हैं, जिसमें नगर परिषद फुसरो को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में नए अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने पहल शुरू कर दिया है। इस दौरान और भी कई योजनाओं को शिलान्यास किया गया, जिसमें कचरा निस्तारण के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष छेदी नोनिया और कार्यपालक अरुण कुमार भारती ने 5 टिपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पूरे नगर परिषद के हर एक घर को नालियों से जोड़ा जाएगा, गाड़ियों के माध्यम से प्रत्येक घर का कचरा उठाया जाएगा और सेंट्रल कॉलोनी माकोली में कचरा निस्तारण का प्लांट लगाया जाना है, जिसमें कचरा निस्तार और प्रोसेसिंग कर उसका खाद बनाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की विफलताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र जारी करेगी। कामों को बताने चाहिए था, लेकिन आज भी वो संघर्ष ही कर रही है। तो मैं विशेष तो नहीं, मैं जो मूलभूत जो बातें हैं सरकार से, जो आम लोगों को जो उम्मीदें होती है किसी भी सरकार होती है, तो वो सरकार से लोग अपेक्षाएं जनता करती है, वो है अमन चैन राज में होना। गाड़ियों की कहीं कोई कमी नहीं है थाना में। पुलिस बल की संख्या आज की तारीख 80,000 से कहीं अधिक है, यानी यहाँ संसाधनों की भी कमी नहीं है, तब राज्य में अपराध पर कोई काबू नहीं। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर विपक्षी दल आजसू ने विश्वासघात दिवस मनाया। वहीं इस दौरान पार्टी ने वर्तमान सरकार को उसकी चुनावी घोषणा पत्र को याद दिलाते हुए कहा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपनी घोषणाओं का 5% भी काम पूरा नहीं किया। आजसू पार्टी को सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि ये अबुआ सरकार नहीं बल्कि बबुआ सरकार है, जहां सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहीं विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राजभवन तक उग्रवादियों की दस्तक देखने को मिली। आज इस सरकार में तो सिलेंडर बटा, सिलेंडर का गैस का पैसा आया, बाकी सिलेंडर योजना ही और की जनता इसी आवाज है। वहीं गिरिडीह में भी आज सुने हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर जिले में विश्वास का दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में मौजूद गोमिया से आजसू विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य संजय साव, जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव समेत सभी वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस लोक लुभावन वादों पर इस सरकार ने जनता का विश्वास जीता था, सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और राज्य की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है।
देखिए, निश्चित रूप से आज झारखंड सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया और झारखंड सरकार झारखंड की जो जनता से अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे और झारखंड के लोगों का जो विश्वास जीता था, निश्चित रूप से उस विश्वास के साथ कहीं न कहीं विश्वासघात हुआ है, क्योंकि सरकार अपनी घोषणाओं में से एक घोषणा को भी ज़मीन पर उतार नहीं पाई है। तो निश्चित रूप से ये झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। पार्टी इसी को विश्वासघात दिवस के रूप में आज पूरे राज्य में मना रही है और सरकार की जो विफलताएं हैं इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। पलामू के डाल्टनगंज मुख्यालय में आज आजसू पार्टी ने आज दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर आजसू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के 6 मुहान चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार की नाकामी को जनता के सामने रखा। आजसू नेता और पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। का काम करें, बनते बनते ही उन गरीबों को ऐसा आवास उपलब्ध कराएंगे कि आप जिस पड़ोस में चले जाएं, आंसू पोंछने का काम करेंगे करके इस सरकार को हम लोग मजबूर कर दे कि बनते बनते ही उन गरीबों को ऐसा आवास उपलब्ध कराएंगे कि आप जिस पड़ोस में चले जाएं, आंसू पोंछने का काम करेंगे करके इस सरकार को हम लोग मजबूर कर दे। वहीं आजसू पार्टी हेमंत सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सभी जिला मुख्यालयों में चुनावी घोषणाओं को पूरा नहीं करने पर विश्वासघात दिवस मना रही है। इसी को लेकर बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अगुवाई में आजसू पार्टी विश्वासघात दिवस मना रही है और इसको लेकर जिले भर में से कार्यकर्ता और नेता राज्य सरकार की खामियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं और चुनाव के दौरान झामुमो, कांग्रेस और राजद के घोषणा पत्र को एक-एक कर पढ़कर उन्हें जनता को बताने का भी काम कर रहे हैं। जी, जितना भी कांग्रेस का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, राजद का जो भी घोषणा पत्र था, एक भी अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है और उल्टा ही पूरे राज्य में हत्या, बलात्कार, घूसखोरी, भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा तक पार कर चुका है। इसलिए आजसू पार्टी पूरे राज्य में विश्वासघात दिवस मना रही है। बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद घमासान शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर जहां पार्टी के नेता आपस में ही मारपीट पर उतारू हो गए हैं, वहीं एक दूसरे को टंगवा लेने की धमकी भी दे रहे हैं। बेगूसराय विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके अमरिंदर कुमार सिंह ने राज्यसभा सांसद चुनाव अभियान समिति के संयोजक अखिलेश सिंह पर दुर्व्यवहार करने और टंगवा लेने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान से अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। पार्टी की एक लीडर हैं इरशाद हुसैन, उनके बेटे का रिसेप्शन समारोह में बांकीपुर क्लब में था, हम गए हुए थे। पहले से पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा जी और सम्मानित अखिलेश प्रसाद सिंह पहले से बैठे हुए थे। वो मुझे देखते के साथ उन्होंने कहा कि आप मेरे खिलाफ मीटिंग करते हैं, आप मेरे खिलाफ भाषण देते हैं। अखिलेश सिंह जी ने, हमने कहा कि लोग तो अब विचार अपना रखता है, लोकतंत्र में यही है, कांग्रेस का कल्चर यही है, मतभेद होते हैं, लोग अपनी बात पर रखते हैं, ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग एक रिसेप्शन में आए हुए हैं, चर्चा इस पर बाद में करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको देख लूँगा। हम कहे वहाँ पर 200 कांग्रेस जन थे, तो मैं सारे 200 कांग्रेस जन को देख लूँगा। उसके बाद वो वापस से बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि आपको हम टंगवा देंगे। उनके जो गार्ड उड़ हैं, उनके तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके पास बहुत सारे फोर्स रहते हैं, वो सब दौड़ा लगा कि जैसे कि कोई तरह का बहुत बड़ा बलवा होने वाला है, और उठ गए, हम भी उठ गए और फिर वीर बचाव होकर मामला शांत हुआ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे वाली खबर, नए कृषि कानून के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में किसान संगठनों का राजभवन मार्च हुआ। इसके लिए काफी तादाद में विभिन्न संगठनों से जुड़े आंदोलनकारी पटना में इकट्ठा हुए थे। इस बीच आंदोलनकारियों को राजभवन की तरफ बढ़ने से रोकने के क्रम में पुलिस को लाठी का सहारा लेना पड़ा और कृषि बिल के विरोध में राज्य के विभिन्न कोने से आए किसानों ने पटना की सड़कों पर राजभवन मार्च किया और किसानों का मार्च गांधी मैदान से निकलकर राजभवन की ओर से बढ़ने लगा, लेकिन मार्च डाक बंगले चौराहे पर ही रोक दी गई और पुलिस ने आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। किसान
आगे राजभवन की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने किसी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी और डाक बंगला चौराहे पर रोके जाने के बाद किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई और जब भीड़ अनियंत्रित होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर कंट्रोल करने की कोशिश की। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद भगदड़ मच गई और भाग रहे किसानों को भी पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। कई किसानों ने अपने आप को छिपकर जान भी बचाई। जब संकट में है, अर्थव्यवस्था चकनाचूर है, बेरोजगारी की हालत ये है, सामान के दाम ऐसे बढ़ गए हैं, 60 रुपए किलो आटा बिक रहा है, किसान परेशान है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हर रबी और खरीफ में 20% खाद के, बीज के, कीटनाशक के दाम बढ़ गए, 75 रुपए लीटर डीजल हो गया, दुनिया में कच्चे तेल के दाम गिर गए, किसानों को लूट लिया देश की। हल्का फुल्का लाठीचार्ज करना पड़ा है क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र में हम लोग किसी तरह का प्रवेश निषेध होता है। तो कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे बलपूर्वक ही रोका जाता है। सर, अगर किसान यूं डटे रहे तो आगे की क्या रणनीतियां होगी सर? अभी तो प्रतिनिधिमंडल बात करने के लिए गए हैं, तो प्रतिनिधिमंडल हम लोगों ने उनसे बात की थी, तो उनके प्रतिनिधिमंडल हैं जो सही फोरम पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में बीजेपी जैसे भी सत्ता में आई सबसे पहले अवैध बूचड़खाने को बंद करवाया, लेकिन बिहार में भले ही सरकार एनडीए की बनी है पर अवैध बूचड़खाने पर कोई नकेल नहीं कसा गया। हालांकि इसको लेकर शहर का एक युवा नासिर खान पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहा है। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अंत में आज सामाजिक कार्यकर्ता नासिर बजरंग दल का समर्थन लिया और शहर के गांधी चौक पर भूख हड़ताल पर बैठ गया। आपको बता दें कि मोतिहारी शहर के खोदा नगर में अवैध बूचड़खाना का संचालन वर्ष 2011 से नगर परिषद के नाक के नीचे अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। इस अमानवीय कार्य के विरुद्ध आवाज उठाने और गौ हत्या और अवैध बूचड़खाने को बंद करवाने के लिए आवाज उठा रहे नासिर खान को कई दफे धमकी भी दी गई है और बावजूद इसके इलाके में आंदोलन जारी है। नवंबर 2020 को सोशल मीडिया पर आवाज उठाने के बाद कसाई खाना के सरगना, कसाई खाना के संचालकों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे रंगदारी की धमकी दी गई और हथियार के बल पर मेरे साथ लूटपाट भी 9 दिसंबर शाम 7 बजे बुधवार को भी किया गया था। डीएम के पास एसडीओ साहब ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर बूचड़खाना बंद होगा, जिसके आलोक में उन्होंने 11 कसाईयों को नोटिस भेजा कि आप लोग अगर अवैध चलाते हैं इसको बंद करिए, लेकिन वह नोटिस मात्र कागजी यानी घोड़ा बनकर रह गया। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और बेरो से बेरो के बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालूघाट पर माफियाओं का राज है। बालू का काला खेल बदस्तूर जारी है। रात के अंधेरे में यह खेल कई सफेद पोस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि रोजाना 2 दर्जन से अधिक हाईवा वाहन से अवैध बालू का उठाव कर रांची और आसपास के इलाकों में बेचे जा रहे हैं। इस खेल में जहां माफियाओं को रोजाना लाखों की कमाई हो रही है, वहीं झारखंड सरकार को रोजाना लाखों रुपए राजस्व की हानि हो रही है। परंतु इस पर रोक लगाने के बजाय कई सफेद पोस्टों की मदद से यह काला खेल बदस्तूर जारी है। खबर बेरमो से। बेरमो में सुभाष नगर स्थित चित्रगुप्त भवन में चित्रगुप्त महापरिवार करगली बेरमो समिति की ओर से बेरमो के नवनिर्वाचित विधायक कुमार जयमंगल सिंह के सम्मान में स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चित्रगुप्त महापरिवार के सदस्यों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर नवनिर्वाचित विधायक का स्वागत किया। विधायक कुमार जयमंगल ने सभी का आभार व्यक्त किया और स्थानीय जन समस्याओं को जाना और साथ ही हर संभव समाधान करने का भरोसा दिलाया। खबर दानापुर से। दानापुर नगर परिषद की बैठक में नगर निगम में विलय की चर्चा हुई। इस बैठक में दानापुर नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावे पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। इस बैठक में दानापुर नगर परिषद को नया नगर निगम बनाने के लिए अनुशंसा सर्वसम्मति से किया गया। साथ ही पटना नगर निगम में दानापुर
नगर परिषद को विलय नहीं करने के लिए सभी वार्ड पार्षदों के अलावे अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने एक मत होकर विरोध जताया। खबर मोतिहारी से, जहां पर पूर्वी चंपारण के सुगौली में स्वागत कराने पहुंचे विधायक चोटिल होकर लौटे। बता दें कि सुगौली विधानसभा के राजद विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत करने अमदोई गांव पहुंचे थे। विधायक के स्वागत के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। मंच को फूलों और गुब्बारों के साथ अच्छे से सजाया गया था। मंच पर विधायक के पहुंचते ही विधायक के स्वागत में गाँव की लड़कियों ने स्वागत गान शुरू कर दी। विधायक के स्वागत में लड़कियों ने अभी कसीदे पढ़ना शुरू ही किए थे कि तभी देखते देखते मंच जमींदोज हो गया और मंच पर मौजूद सभी नेता धड़ाम से नीचे गिर गए और नेताओं को गिरते ही उनके ऊपर कुर्सी और साउंड बॉक्स भी गिरे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम बंद कर दिया गया। मंच पर विधायक सहित 3 दर्जन नेता मौजूद थे। इस घटना में कुछ लोग आंशिक रूप से चोटिल भी हुए। पूर्वी चंपारण की तस्वीर, जहां पर विधायक जी का स्वागत सम्मान चल रहा था और उसी दौरान जब लड़कियों ने कसीदे गाने शुरू ही किए थे कि अचानक से मंच गिर गया। और इस घटना में बता दें आपको कि विधायक सहित कई नेताओं को हल्की चोटें भी आई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के निःशक्त आयोग के आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बांका में आयोजित बैठक में दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के अंतर्गत पंचायत स्तरीय दिव्यांगजनों के समूह गठन पर दिशा निर्देश दिया। पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगजनों की स्थिति और प्रगति पर समीक्षा की गई। प्रखंड स्तरीय बैठक में दिव्यांगजनों के लिए जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, कम दर पर ऋण और जनधन योजना, मनरेगा, जॉब कार्ड, जीविका द्वारा रोजगार, जीविका समूह गठन कर रोजगार कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण, बैसाखी, ट्राईसाइकिल और हियरिंग मशीन सरकार द्वारा 5 डेसिमल जमीन आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वही खबर सिवान से, जहां पर सिवान में एक युवक ने गाजर दुकानदार के साथ मारपीट किया और घटना नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने मारपीट की, जहां पर मारपीट की जिसमें गाजर दुकानदार के सर में चोट लगी है और सर फट गया है। खबर जमशेदपुर से, जमशेदपुर के मानगो में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और अपराधियों ने मानगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र के नूर कॉलोनी का रहने वाला दानिश नामक युवक की गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया है। वैसे अपराधियों ने दानिश को 3 गोली मारी। वहीं आनन फानन में बता दें आपको कि TMH में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर त्रिपाठी रूप से जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव शुरू हो गया है। वैसे यह हत्या जमीन विवाद में हुई है। खबर दरभंगा से, जहां पर दरभंगा वायुसेना केंद्र में नागरिक विमान उड़ान सेवा के लिए बने दरभंगा एयरपोर्ट पर नीलगाय एक गंभीर विषय बना हुआ है। चाहे अनचाहे नीलगाय जंगल से निकलकर रनवे की तरफ आ जाता है और ऐसे में यहां पर कोई बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। नीलगाय की समस्या के समाधान हेतु समय रहते क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके लिए कई बार हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन ने जंगली जानवर से बचाव के लिए होमगार्ड के जवानों को तैनात करते हुए सरकार को जंगली जानवर से मुक्ति के लिए 56 लाख का प्रस्ताव भेजा है। वहीं बता दें कि मिथिला वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाशन ने बताया कि नीलगायों का टेक्यूलाइजर यानी कि बेहोश करके दूसरे स्थल पर भेजने के प्रस्ताव के आलोक में 56 लाख रुपए का
प्राक्कलन भेजा गया है। वर्तमान में उस क्षेत्र में जल जमाव है। जल जमाव समाप्त होने के उपरांत ही यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राशि प्राप्त होने के उपरांत नील गायों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 1.5 से 2 माह का समय लगेगा। वहीं बात करें दरभंगा में स्वास्थ्य केंद्र के निर्देश के आलोक में कोविड-19 टीकाकरण की अग्रिम तैयारी हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु पोर्टल पर अपलोड कर 15,624 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड किया जा चुका है, जिनमें 12,734 सरकारी क्षेत्र के और 2,890 निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी हैं। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मी शामिल है। इसके अतिरिक्त जितने भी निजी क्लिनिक, ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।